अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेटियों की शादी करते वक्त बेटियों की मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। कसूर के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें हमारे घर के हमसाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी करना चाहिए। लेकिन उनकी जो बेटी थी वो किसी लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और करना चाहिए। उसने बहुत मना किया कि मैंने वहाँ शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी शादी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की मर्ज़ी जाने बगैर उसकी शादी करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक घर में इसका रिश्ता किया जो 6 बहनों का एक ही भाई था और माँ बाप का इकलौता सहारा था। उन्होंने शादी तय पाई, 2-3 महीनों के अंदर उसकी शादी उन्होंने कर दी। लेकिन 2 महीने 3 महीने वो गई, लेकिन उसका जो इश्क था वो सर चढ़ कर बोल रहा था। उसके बाद वो नाराज़ होकर अपने मेके बैठ गई। जैसे ही वो अपने मेके बैठी हुई थी, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन वो ना गई। उसका हस्बैंड उसको लेने आया। उसने उसको चाय के बहाने कह के उसको कमरे में बिठा दिया कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और आप कमरे में बैठो। चाय बनाने के लिए उसने आग जलाई और उसने कमरे को बंद कर दिया। उसने पेट्रोल पहले मंगवा के रखा हुआ था और उसने वो जो पेट्रोल था कमरे के अंदर और दरवाजे के ऊपर फेंक दिया और जल्दी से आग लगा दी और ख़ुद भाग गई। जैसे वो बेचारा जो उनका इकलौता सहारा था, वो इतना चलाया कि वो इतना भागा क्योंकि उसको इतनी आग लगी हुई थी। हमारे आँखों के सामने की बात है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी आँखों के सामने की, हमारे हमसायों की है, जो हमने अपनी आँखों से देखा। वो बेचारा इतनी दूर से भागता भागता है, लोग देखते रह गए, लेकिन वो जल के खाक हो गया। लेकिन उस लड़की का जो इश्क था वो सर पर बोल रहा था, लेकिन जो लड़का था वो तो माँ बाप का इकलौता सहारा था और बहनों का इकलौता भाई था। वो घर तो बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की मर्ज़ी किए बगैर शादी की, उसका तो कुछ ना हुआ, लेकिन अगला घर तो बर्बाद हो गया। 2-3 महीने के बाद वो जेल में रही। उसके बाद वो जेल से रिहा होकर आ गई। उसने शादी फिर भी अपने आशिक के साथ कर ली, लेकिन जिस घर में उसकी पहले शादी हुई थी वो बर्बाद होकर रह गया। इसी बात पे मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उनकी मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी बेटी की मर्ज़ी ज़रूर जाने। चलो, थोड़ी बहुत उनकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए, माँ बाप की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, ताकि आपकी बेटी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगला घर जो है और जो इनके इकलौते सहारे होते हैं, कम से कम वो तो ख़त्म ना हो, वो तो बर्बाद ना हो। जैसे वो जलकर खाक हो गया, लोग देखते रह गए, इसी तरह अगले घर बर्बाद ना करें। अपनी बेटियों की मर्ज़ी ज़रूर जानें, उन पर रहम ना करें, लेकिन अगले घर हैं जिनके राय साथ आप अपनी बेटियों का रिश्ता बनाना चाहते हैं, उन पे रहम करें। बहरहाल उसके बाद मैंने साथ साथ फ़िश बना रही थी, तो जब मैंने फ़िश को तल लिया ना, तलने के बाद जो वो ऑयल था वो मैंने निकाल के ना एक बोतल में डाल दिया। डालने के बाद मैंने फिर उसमें मसाला वगैरह ग्रेवी बनाई। ग्रेवी बनाने के बाद मैंने फ़िश का सालन बनाया। तो हमने फ़िश के साथ रोटी खाई है। रोटी खाने के बाद जल्दी फिर हमने सोचा कि हम बैठ के कहवा पीते हैं, ग्रीन टी।
تو گرین ٹی کے لیے میں نے جلدی جلدی پانی رکھا ہے، اس کے بعد میں نے 1 چمچ سونف کے ڈالے ہیں، تھوڑی سی ادرک اور 2 چھوٹی الائچی ڈالی ہیں، تو ان کے 10 منٹ کے لیے ابال دیے اس کو۔ 10 منٹ ابال دینے کے بعد میں نے پانی کے ساتھ ان کو بھون لیا۔ یہ گرین کافی جو ہوتی ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے، گرین ٹی بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہم اکثر ہی پی لیتے ہیں، جب چائے کا موڈ نہ ہو تو گرین ٹی پی لیتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ چلو آپ بھی درود ابراہیمی ساتھ ساتھ پڑھیں اور ثواب دارین میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ سے درود ابراہیم کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ درود ابراہیم ایک مقبول جو ذکر ہے نا وہ ہے کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگا، جب بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگا۔ تو باقی باتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن یہ درود ابراہیم آپ جب بھی پڑھیں گے نا قبول ضرور ہوگا انشاءاللہ سے۔ تو اس کے بعد میں نے رات کو دال چاول وغیرہ بنایا، دال چاول کھانے کے بعد پھر ہم سالگرہ پہ گئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔